Info for patient. पैदाइशी भी होते हैं, जैसे पैदाइशी शक्ल समात यानी कान से कम सुनना या कान से बिल्कुल ना सुनना, ख़ास तौर पे वैक्स का बनना, कान के पर्दे के पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स का बन जाना जिसे हम ग्लू ईयर कहते हैं या ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन कहते हैं। ये बड़ा कॉमन है स्कूल एज गोइंग ग्रुप्स के अंदर। एक्यूट इन्फेक्शन जो हैं बच्चों में बहुत कॉमन होती हैं 4 साल तक की उम्र तक के लिए, और उनको मेडिसिन और बाद का सर्जरी से जो डाइल्यूटेड तेज़ाब टाइप चीज़ें भी डालते हैं। तो ये वो जो रेमेडीज़ हैं ये मिस कहलाती हैं, इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ना सिर्फ कान का काम सुनना है बल्कि ये हमारे बोलने में भी मदद देता है और हमारी शख्सियत के बनने में सिकले समात के साथ साथ उसकी स्पीच भी इफेक्ट होगी, और जिसकी वजह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे, स्कूल पे, लर्निंग पे और सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दुरुस्त इलाज, बरवक्त तशखीस ये बेस्ट है। हाँ जी, पीप के आने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, या जिसे हम मैल कहते हैं वो मेल्ट होकर निकलती है, फंगस आ जाती है, तो उसके लिए हमें उसकी सफाई और बाद में एंटी फंगल ट्रीटमेंट 4 से 6 हफ्ते देनी पड़ती है। तीसरी वजह एक्यूट इन्फेक्शन हो सकती हैं, जो कि इन्फेक्शंस कान में बॉयल से लेके ओटाइटिस एक्सटर्ना तक हो सकती हैं। ऐसे बच्चे जिनमें मजीद मसाइल भी हों, जैसे एलर्जी, मजीद पेचीदगियाँ इसमें पैदा हो सकती हैं। और चौथी वजह जो होती है ऐसी इन्फेक्शन जो काफ़ी अरसे से चल रही हो और जो कान के पर्दे को ज़ायल कर चुकी हों, और उस सुराख में से ये एक सिम्टम है, यानी ये एक किस्म का मसला है कान से पीप का आना। अब उसकी वजह का तलाश करना, उसको मुकम्मल तौर पर ट्रीट करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव। वैक्स का बनना और ग्लू ईयर का होना, अमूमन 4 से 6 साल तक के बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनमें निगलेक्शन की वजह से, क्योंकि जो एक्यूट यानी जो थोड़े वक्त की प्रॉब्लम है वो फिर लंबे वक्त की प्रॉब्लम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? जी सर, फाइन, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर इमरान सईद है जी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में बच्चों के नाक कान गले का प्रोफेसर हूँ। मैं चेयरमैन अपने डिपार्टमेंट का हूँ और मैं बच्चों के नाक कान गले का स्पेशलिस्ट भी हूँ। बड़ों और बच्चों में नाक कान गले के मसाइल कुछ तो मुश्तरका होते हैं और कुछ ख़ास नाक कान गला बच्चों के मसाइल अलहदा होते हैं। जैसा कि आपने अभी पूछा कि कान के कुछ मसाइल हैं, बच्चों में कान के मसाइल पैदाइशी भी होते हैं, जैसे पैदाइशी शक्ल समात यानी कान से कम सुनना या कान से बिल्कुल ना सुनना। इसी तरह बच्चों में कान के मसाइल जब वो स्कूल एज ग्रुप में होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके मसाइल जिनमें ख़ास तौर पे वैक्स का बनना, कान के पर्दे के पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स का बन जाना जिसे हम ग्लू ईयर कहते हैं या ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन कहते हैं। ये बड़ा कॉमन है स्कूल एज गोइंग ग्रुप्स के अंदर। इसी तरह बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, जो कि एक्यूट और क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन होती हैं। एक्यूट इन्फेक्शन जो हैं बच्चों में बहुत कॉमन होती हैं 4 साल तक की उम्र तक के लिए, और उनको मेडिसिन और बाद का सर्जरी से सेटल करना पड़ता है। जो ही बच्चे कुछ मज़ीद बड़े होते हैं तो उनके कुछ कान के मसाइल ऐसे हो जाते हैं जिन मसाइल के साथ उनमें क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो जाती हैं, तो जिसे क्रॉनिक एसओएम कहते हैं। हमें ये चाहिए अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर जल्दी ही हम बीमारियों को पिक कर लेते हैं, यानी उनकी डायग्नोसिस या तशखीस कर लेते हैं, तो जल्दी उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो इससे ना सिर्फ ये है कि उस प्रॉब्लम की दुरुस्तगी हो जाती है बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसके साथ मजीद मसाइल के बढ़ने का रेट कम हो जाता है। तो इसलिए द अर्लियर द बेटर इज़ द चॉइस। कान से पीप आती है, मुख्तलिफ टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में ज़रा। ये कुछ मिस हैं जो कि हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पे ये इंडो पाक के कल्चर में हैं कि वो लोकल रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि मामूली सी चीज़ें जैसे तेल के डालने से लेके इवन कुछ लोग जो हैं जो डाइल्यूटेड तेज़ाब टाइप चीज़ें भी डालते हैं। तो ये वो जो रेमेडीज़ हैं ये मिस कहलाती हैं, इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रॉब्लम की सूरत में डॉक्टर से रजू और मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करना चाहिए और नाक कान गले के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसकी सही तशखीस और सही इलाज जो कि बर वक्त होगा, उससे ना सिर्फ ये है कि कान की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और उसके मुमकिना आइंदा मसाइल भी नहीं होंगे। कान को अल्लाह मियां ने 2 तरह की देखें। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसकी समात होती है, इसीलिए हम अजान देते हैं। तो ना सिर्फ कान का काम सुनना है बल्कि ये हमारे बोलने में भी मदद देता है और हमारी शख्सियत के बनने में भी। अगर कोई बच्चा प्रॉपर सुन नहीं पाएगा तो उसमें सिकले समात के साथ साथ उसकी स्पीच भी इफेक्ट होगी, और जिसकी वजह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे, स्कूल पे, लर्निंग पे और सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दुरुस्त इलाज, बरवक्त तशखीस ये बेस्ट है किसी भी बीमारी के लिए, स्पेशली कानों की बीमारियों के लिए।
سر کان سے کچھ لوگ کے یا خاص طور پہ بچوں کے پیپ آتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہاں جی، پیپ کے آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض کا تو پانی چلے جانے سے جو اندر ویکس یا جسے ہم میل کہتے ہیں وہ میلٹ ہو کے نکلتی ہے. علاج اس کے اکارڈنگلی ہے کہ ہم اس کو پھر سافٹن کر کے ویکس کو نکال دیتے ہیں تو کلیئر ہو جاتا ہے. کچھ اوقات میں بعض کا بچوں میں فنگس آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی صفائی اور بعد میں اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ 4 سے 6 ہفتے دینی پڑتی ہے. تیسری وجہ ایکیوٹ انفیکشنز ہو سکتی ہیں جو کہ انفیکشنز کان میں بائل سے لے کے اوٹائٹس ایکسٹرنا تک ہو سکتی ہیں. ایسے بچے جن میں مزید مسائل بھی ہوں جیسے الرجی، مزید پیچیدگیاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں. اور چوتھی وجہ جو ہوتی ہے ایسی انفیکشن جو کافی عرصے سے چل رہی ہوں اور جو کان کے پردے کو زائل کر چکی ہوں اور اس سوراخ میں سے درمیانے کان میں سے پیپ کا بہنا جسے ہم کرونک ایسویم کہتے ہیں، اس صورت میں بھی ہمیں اس کا باقاعدہ علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بھی یہ ایک سمٹم ہے، یعنی یہ ایک قسم کا مسئلہ ہے کان سے پیپ کا آنا، اب اس کی وجہ کا تلاش کرنا، اس کو مکمل طور پہ ٹریٹ کرنا، یہ ہمارے آبجیکٹو ہوتے ہیں. اس کا عام طور پر ایج گروپ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ایج گروپ کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہیں. جیسے چھوٹے بچوں میں نے عرض کیا تھا کہ ویکس کا بننا اور گلو ایئر کا ہونا، عموماً 4 سے 6 سال تک کے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سماعت اور کان کے متعلقہ یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو ہی تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے کان کے اندر سے انفیکشن کا جو کہ ایکیوٹ اور کرونک ہے دونوں قسم کی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر نگلیکشن کی وجہ سے کیونکہ جو ایکیوٹ یعنی جو تھوڑے وقت کی پرابلم ہے وہ پھر لمبے وقت کی پرابلم میں اگر آپ ٹریٹمنٹ نہ تو کرے چینج ہو جاتی. تو جو کرونک ایسویم ہے یعنی کان کا مسلسل بہنا، بو والے ریشے کا آنا، یہ بیسیکلی ایک نگلیکشن ہے کہ ٹائم پہ اگر ٹریٹمنٹ نہیں تو اس کا پھر باقاعدہ علاج ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس کی نارمل لائف کو ریسٹور کیا جا سکے.